तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है ITAP एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो डिटेल्स है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो ITAP बीएड एंट्रेंस है ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो एंट्रेंस है उसको NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाती है। ठीक है, और ये जो आप आइकॉन देख रहे हो ये है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, जितने भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है उसको NCTE जो है उसके अंडर करवाया जाता है, यानी टीचर एजुकेशन से जुड़ी सारे काम का जो है NCTE करता है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये नोटिस आपका आया था 13 अप्रैल को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 अप्रैल 2024 क्या लिखा है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCTE 2024 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITAP जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ यानी 2023 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें वो ऊपर बात करते हैं। इसमें आपका जो IIT है, NIT है, RI है और जितने भी गवर्नमेंट और कॉलेजेस हैं उनमें एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ये एंट्रेंस आपका लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दे रखा है इसका जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करती है CBT मोड पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम। 178 सिटी शहरों में 13 भाषाओं में ये मीडियम्स में एग्जाम लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 13 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, मतलब सॉरी आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। 2 मई से 4 मई के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो। उसके बाद आप 3 दिन पहले एग्जाम की यानी 9 जून के आसपास अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 12 जून 2024 को आप अपना एग्जामिनेशन देंगे, यानी एग्जाम डेट भी इन्होंने आउट कर दी है। ठीक है, तो आपके पास सिलेक्टेड टाइम है। अब यहाँ पे मीडियम जैसे किस किस मीडियम में आप दे सकते हो, तो ये सब भाषाएं इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, ये सारी भाषाओं में आप दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर हम बात करेंगे वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, वो सब बात कर लेते हैं। ठीक है, उसी पर ये डिटेल वीडियो आज का था। तो स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख रखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये नीचे आपको दे रखा है। टोटल देखिए आपके कितने सेक्शन आएंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले सेक्शन 1 है, देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन, यानी आपको 2 भाषाएं चुननी होती हैं कोई सी भी। ठीक है, क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस, आपको उनमें से 20 क्वेश्चन करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेक्शन 1 में आपको 2 भाषाएं चुननी है। टोटल 38 भाषाओं की लिस्ट है जो मैं अभी नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कौन कौन सी 38 भाषाएं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट है जिसमें से आपको 2 भाषाएं कोई सी भी चूज़ करनी है। देखिए ये दे रखा है अभी, जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 1 में 38 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आपको मोस्टली अगर मैं देखूँ तो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होंगे वो 2 भाषाएं चुनेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। बाकी आप इनमें से कोई सी भी चुन सकते हैं जितनी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये जितनी 38 लैंग्वेज है इनमें से कोई सी भी 2 आपको चूज़ करनी है। ठीक है, यानी इतना आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहला जो आपका सेक्शन है उसमें आपको 2 भाषाएं चुननी है, 38 भाषाओं में से कोई सी 2। उन दोनों के टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 20 करने हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ें, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताया है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, यानी जिस भी डोमेन से आप हो। इसमें क्या होगा, 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। ए कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट, आपको 3 कोई से भी मेन डोमेन सब्जेक्ट चूज करने देंगे, 3 सब्जेक्ट चूज करना है। ईच डोमेन स्पेसिफिक, सभी में 28 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 25 क्वेश्चन आपको हर में सब में से मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, 25 तो आपको करना ही 28 में से। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 3 जिसे हम बोलते हैं जनरल टेस्ट। ये सबके लिए मैंडेटरी सेक्शन है और इसमें टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, मतलब 28 में से कोई से भी आपको 25 करना है। ठीक है, सेक्शन 4 जो है इसमें ले रखा है ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी मैंडेटरी सेक्शन है और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड विल 23 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी 23 में से आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो जितने में से ये दे रखा है उतने तो आपको करने ही करने हैं, वो मस्ट है आपको करना। ठीक है, इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन, यानी कुल बात करें तो 160 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन, यानी मतलब 181 क्वेश्चन में से आपको 160 क्वेश्चन करने हैं टोटल। देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट लैंग्वेज डोमेन। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, उनको करना, उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, द एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट, अलग अलग डेज पर अलग अलग शिफ्ट में होगा, ये सब बताया गया। ठीक है, यहाँ पे बाकी ये बताई दिया है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, MCQ बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 13 भाषाओं में लिया जाएगा, लैंग्वेज और डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ये भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका भाषा हिंदी इंग्लिश आएगा उसमें RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लिटरेसी एप्टीट्यूड आएगा, वोकैबलरी आएगा, मतलब बेसिक सी चीज़ें जो भी एक भाषा को लेकर होती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर, वोकैबलरी, ये सब आएगा। और डोमेन्स जो आपको 3 सेलेक्ट करने हैं ये आपके क्लास 12 के बेसिस पे पूछा जाएगा, लेवल का बता दिया मैंने। उसके बाद अगर देखें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखो क्या देखा है, जनरल टेस्ट जो आपका है, जनरल टेस्ट के अंदर क्या है, जनरल नॉलेज आपकी आएगी जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये देखो लैंग्वेज तो सबका अलग अलग होगा, मोस्टली तो हिंदी इंग्लिश लेंगे, लेकिन आपके पास मर्जी है, डोमेन आपके पास मर्जी है, आपको 3 कोई से भी चूज़ करना। लेकिन ये वाला जो जनरल टेस्ट है सबके लिए मैंडेटरी है। तो इसमें क्या क्या आएगा वो दे रखा है, GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब बेसिक मैथ रीजनिंग आएगी। इसके अलावा आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी सबके लिए, मतलब ये 2 सेक्शन ऐसे जो सबके लिए कॉमन है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या है, टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, मतलब बेसिक टीचिंग मैथडोलॉजी से जुड़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी।
उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे सिंपल भाषा में इन्होंने इसको कर दिया समअप, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और यहाँ पे ये टोटल 7 पेपर आपको देने हैं। लैंग्वेज 1 जैसा कि मैंने बताया था 2 लैंग्वेज के पेपर हो गए, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन के, 7 टोटल पेपर आपको देने हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 में 23 में से आपको 20 अटेम्प्ट करना है, फिर देखो 2 में भी 23 में से 20 करना है, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में से 20 करना है और मतलब सब में देखो 3 क्वेश्चन का आपको वो दे रखा है, मर्जी है चूज़ करने के लिए, ठीक है। 28 में से 25, 28 में से 25, 28 में से 25, यानी कि 181 में से 160 क्वेश्चन आपको करने हैं। टू बी चूजन फ्रॉम, ये सब बता दिया कि 38 में से 2 चूज़ करने हैं और ये दोनों सेक्शन आपके लिए कंपलसरी हैं, ये भी बता दिया, और 3 डोमेन जो है ये आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एग्जाम पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें कुछ यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें IITs, NIT, RI, ठीक है, ये सारे इंक्लूड हो गए, यानी NCERT, RI की जो 5 इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन चाहिए, NIT में चाहिए, IIT में चाहिए, इन सब में, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में और जो सेंट्रल स्टेट लेवल के इन सभी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम आपको करना है, जिसको हम BA बीएड कहते हैं या फिर BSc बीएड कहते हैं। उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए उसका ही एंट्रेंस है, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि 4 ईयर का है, तो वैसे जनरली आप करते थे तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, 5 साल का होता था, लेकिन इसमें आपका 1 साल बच जाता है, तो ये इसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर भरो, तैयारी करो अच्छे से, बहुत अच्छा मौका है इसमें सेलेक्ट होकर अच्छे से कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाते हो। NCET 2024 ये सब कुछ नहीं है काम का, ये सब मैंने आपको बताई दिया कि इनमें से आपको 2 भाषाएं चूज़ करनी है, ये 26 डोमेन इनमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, ये सारा आपको दे रखा है, देखिए केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन सब में से, और ये मैंडेटरी सेक्शन है टीचिंग टू जनरल। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, द कैंडिडेट स्टडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ शास्त्रीय ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ये भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने बताई दिया आपको कहाँ कहाँ एडमिशन इसके थ्रू होगा, और ये इसके कॉलेजेस देखो दे रखे हैं कहाँ कितनी सीट्स वगैरह है, ठीक है, कौन कौन से अप्रूव्ड है। अगर मैं कुछ इसमें अच्छे कॉलेजेस की बात करूँ जिनका थोड़ा सा क्रेज़ ज़्यादा रहता है, देखिए दिल्ली का इसमें CIE भी है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस, जो SPM है ये भी इसी के थ्रू 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कराएगा यहाँ पे, और माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये तो आई थिंक ये सब पहले अलग से ड्यू के थ्रू करवाते थे, मतलब ड्यू का अलग सेंटर होता था उसके थ्रू ये करवाते थे, ठीक है। IGNOU का भी इसी में इंक्लूड हो गया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। राजस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी देखो RI का भी इसी में आ गया, राजस्थान RI अजमेर, ठीक है। इसका भी ये BA बीएड BSc बीएड दोनों के लिए 50 सीट्स इसमें है और 100 सीट्स इसमें, BSc बीएड 2 यूनिट यानी 100 सीट्स और BA बीएड में 50 सीट्स, तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे सीट्स हैं। अगर मैं RI अजमेर की यहाँ पे बात करूँ तो राजस्थान में ये देखिए यहाँ पे BA बीएड 50 सीट, BSc बीएड यहाँ पे 100 सीट्स, 150 सीट टोटल आपकी यहाँ पर हो जाती है इंटीग्रेटेड BA बीएड की, ठीक है, I-type फर्स्ट ईयर में। तो इस तरीके से आपके पास अच्छा मौका है, ठीक है, RIs में एडमिशन लेने का, IIT, NIT जैसे बड़े बड़े संस्थानों में BS इंटीग्रेटेड बीएड करने का, और बड़े बड़े सेंटर्स जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी उनमें जाने का। ये मौका मत गंवाना, फॉर्म ज़रूर भरना, तैयारी करें अच्छे से। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी पल अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अच्छी लगी तो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। ये देख सकते हो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE जो है वो भी इसके थ्रू अब इंटीग्रेटेड BA बीएड करा रहा है, जिसमें टोटल इसने 50 सीट्स रखी हुई हैं, ठीक है। पहले ही अलग से अपना एंट्रेंस लेता था, अब इसने भी स्टार्ट कर दिया CIE, 50 सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो IP कॉलेज है सारे, इस पर आप देख सकते हो जितने हैं ये सब कुछ इसके थ्रू करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।